खैर कहिए, क्या हुआ क्या? अरे क्या बताएं यार, बहन अपने अलीगढ़ वाले संजय महेश्वरी जी को सालों किडनैप हो गए। अच्छा, किसने किया संजय महेश्वरी के साले का किडनैप? तुम तिवारी आदमियों पजामा का हो। किडनैपर आती हैं तो क्या विजिटिंग कार्ड लेके आती हैं क्या? भैया जो नाम हम आओ, हमें पता हो तो हमें ते आती का सारन को दबोच लेती, थाने ले जाती। हाँ, लेकिन संजय महेश्वरी को फिरौती के लिए फोन वोन तो आया होगा ना? तिवारी यार, यही बात की तो चिंता लग रही है। लौंडा कल रात से गायब है, ससुर एक फोन नहीं आओ फिरौती वालन को। हमें तो डर लग रहा है कहूँ जा घटना वैसी घटना की तरह ना हो गई हो। कैसी घटना? तुम्हें नहीं पता ना? अरे वो जगनलाल को लौंडा आतो ना, अरे वो किडनैप हो गया तो फिरौती वालन को एक फोन नहीं आओ ससुर। क्यों? अरे यार, किडनैपर से एक गलती हो गई और बस गलती की वजह से ससुर लौंडा टे बोल गओ। लौंडा की लाश दबा रहे थे, फावड़े आवड़े सब लेके आ गए थे। तिवारी हमें जो कांड लेकिन ऐसा लग रहा है नौसिखियन को है, पुराने टाइप की होती ना सारी, तो उन्हें हम दबोच लेते, उनकी हमें दाव पैंच मालूम है। इनको ससुर सुराग ही नहीं मिल पा रहा है और चिंता अलग से हो रही है कि जो लौंडा के संग में भी वैसे ही घटना ना हो गई हो। यार बड़ी, अरे यार तुम टिल्लू शरबत बना रहे हो कि गुइयां छील रहे दादा? अरे बाय बाय। भाभी जी, भाभी, अरे बबूती जी रात को फावड़ा ले गए थे और सुबह भाभी जी ने हमें अपने घर में घुसने भी नहीं दिया। कहीं पैसों की तंगी की वजह से भभूति जी और भाभी जी नहीं तो। राजवाला कैसी है? नाम जान के क्या करेगी? पहले मिल तो ले, फिर नाम भी बता दूंगा। हाँ हाँ, वो अच्छे से मालूम है। तेरे बाप की किदवई नगर में किराने की दुकान है। अब तक पता है तो मैं 3 बार बीमार पड़ चुका हूँ तेरे बाप की दुकान को मिलावट का तेल खा के। लेकिन तेरी वजह से ना फिर भी तो के बाप की दुकान से सामान खरीदता हूँ मैं, और एक तू कितना भाव खा रही है? देख, मुझे आ रहा गुस्सो, मेरे हो रहा है दिमाग खराब। अब कल तुम होता ना मिली ना तो तेरे बाप के खिलाफ ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि तेरो बाप ना मिलावट को सामान बेचता है। बस कल मिल, बस ना सुनना मुझे, बस फोन काट। इस भोली भाली लौंडियों को धमका रहा है फोन पे सुबह सुबह। अब भैया जी, अब आप ही बताओ, जे का बात है रही? इस लौंडिया के पीछे मैं 1 महीने से लगाऊं, लेकिन जे मोह को भाव ना देती है। तो घुइयां भाव देगी, कजू काम धाम तो करते नहीं हो, दिन भर उठाईगिरी करते फिरते हो। अब भैया जी एक बात बताऊं, जे उठाईगिरी का काम है ना टीका करते है, मैं आजकल कोई उठाईगिरी का काम ना करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या बैंक में जॉब करता है? साले कितनी बार समझा कजू काम धाम कर लो, लेकिन नहीं, शादी के नाम पर गुर्दे खड़े हो जाते हैं दोनों के। भैया सुबह से मेरे घर में लाइट गई हुई है। अरे तो हम क्या बिजली बोर्ड में काम करते हैं यार? बिजली बोर्ड में जाके शिकायत दर्ज कराइए ना। शिकायत नहीं कर रहा हूँ भैया आपसे, मेरे घर में सुबह से लाइट नहीं है ना, सुबह से करंट नहीं मिला है मुझे, दिमाग भिन्नाया हुआ है मेरा। वैसे सुनिए ना, आप मेरे गाल पे 2-4 जड़ सकते हैं क्या? यार सुबह सुबह हम किसी को जड़ने के मूड में है नहीं। ए लौंडे, तू जड़ देना। नाना सकता ना जी, तुम्हारे गाल गेंडे की चमड़ी के है रे। पिछली बार मारो तो मुंह को हाथ ना 2-3 दिन तक दर्द हो रहा तो। ये भभूति जी से काहे नहीं थप्पड़ लगवा लेते गाल पे? अरे विभूति भैया मिल जाते तो बात ही क्या थी भैया। आप गए थे क्या उनके यहाँ? मुझे लगा यही होंगे वो। भाभी जी ने हमें तो अपने घर में घुसने नहीं दिया। देखते हैं सक्सेना जी को अंदर आने से मना करती है कि नहीं। आइए जरा हमारे साथ चलिए, हम लिए चलते हैं भभूति जी के यहाँ। आइए आइए, थप्पड़ लगवाते हैं आपके गाल पे। आइए आइए। लेकिन आप नहीं मार सकते है ना? वो भभूति जी को चिंता नहीं। अरे विभू, कुछ मिला? आ गई जमींदारनी साहिबा। क्या हुआ? कितना खुदा? खुद देख लो अपनी आंखों से। बस खोद ही तो रहा हूं, बस खोद ही रहा हूं बस। अच्छा, कुछ कलश वलश दिखा? यार कुछ नहीं दिखा, कलश वलश कितना गड्ढा खोद दिया मैंने, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। ना झल्ला क्यों रहे हो? झल्लाओ नहीं तो क्या करूं, बस खोदे जा रहा हूं 12 घंटे से। इतनी भूख लग रही है मुझे, मेरी शुगर लेवल लो हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है यार। मेरे विभू को भूख लग रही है। हाँ? हाँ। अच्छा ठीक है,
ये मैं बादाम का दूध पी रही थी, ये तुम पी लो। ऊपर आओ, चलो ले लो। बादाम से अब मेरे विभू को खोदने की और ताकत मिलेगी। और सुनो कुछ यार, दाल चावल रोटी सब्जी भी ले आओ यार, भूख लग रही है। आई नीड टू ईट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब्सटेंशियल फूड चाहिए, यू नो, मुझे एनर्जी के लिए आई नीड टू ईट समथिंग। नहीं 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 विभू, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अगर तुम खाओगे तो तुम्हें नींद आएगी और लेजी हो जाओगे, फिर कैसे खोद पाओगे? तुम इस सो-कॉल्ड खजाने के लिए इस मासूम पर जुल्म ढा रही हो। तो तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम पे जुल्म कर रही हूँ? हाँ, बी लॉजिकल। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये हम दोनों के लिए कर रहे हैं ना, ये हम दोनों का खजाना होगा ना। अब इस खजाने से सिर्फ मैं ऐश नहीं करूंगी, तुम भी तो ऐश करोगे। एक्चुअली तुम ऐश नहीं, तुम तो अय्याशी करोगे। मुहैया करूंगा याशी, एक तो खुदवा रही ऊपर से ताना दे रही हो। इतना खोदने के अब तेल निकलने वाला है मालूम है। विभू, सब्र का फल मीठा होता है। फीका है। नहीं नहीं विभू, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये दूध फीका है यार। दूध तो फीका होगा ही ना विभू, मेरा दूध है, मैं तो शुगर फ्री दूध पीती हूँ। लेकिन मुझे शुगर चाहिए, मेरी बॉडी को शुगर की जरूरत है। मेरी शुगर लो हो रही है, प्लीज पुट सम शुगर इन इट प्लीज। नो 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 नो। शुगर से क्या होगा? तुम और लेजी हो जाओगे और तुम्हें नींद आएगी, फिर तुम खोद ही नहीं पाओगे। यार मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एटलीस्ट 2-3 घंटे की नींद चाहिए होती। मैं सोने जा। यार कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुम जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा लेट खजाना मिलेगा हमें। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ यार, बस बात खत्म हो गई। विभू, अनु जी में आ रहा है कि मैं इसी गड्ढे में ना, जो मैंने गड्ढा खोदा है, दफन हो जाऊं। कलश तो ढूंढो, फिर देखेंगे, सोचेंगे तुम्हारे बारे में क्या करना है। ओफो, ये फिर कौन आ गया इस वक्त? अरे यार, ये भाभी जी बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या प्रॉब्लम है सक्सेना जी आपकी? हाँ, क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं आप? अरे कहते क्या झाँक रहे हैं आप? भाई माँ, मुझ पे ना पागलपन का दौरा पड़ा, मेरी हालत बहुत खराब है, विभूति भैया से मिलना है। अरे तो पागलपन का दौरा पड़ा है तो पागल खाने जाइए ना, इससे विभू क्या कर सकता है? अबे अंदर घुस सक्सेना, अंदर घुस। अरे भाई माँ, जो कर सकते हैं विभूति भैया ही कर सकते हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं मिल सकते विभू से, वो सो रहा है। विभूति भैया सो रहे हैं तो मैं रो रहा हूँ। अरे ये अभी तक सो रहे हैं, इसका मतलब अंदर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। भाई माँ, विभूति भैया के हाथ से जब तक 4-5 थप्पड़ नहीं पड़ जाएंगे ना मेरे गाल पर, मुझे चैन नहीं मिलेगा भाभी माँ। हो गया? I like it. भाभी माँ के हाथ तो विभूति भैया के हाथ से भी ज्यादा मजबूत और करारे हैं। पूरे बदन में तरावट आ गई। I like it. I like it. घर के अंदर काहे नहीं घुस गए? अरे जब बाहर एक काम हो गया भैया तो घर के अंदर क्यों घुसूं? झांक कर तो देखना चाहिए था अंदर क्या कांड हो रहा है। अंदर घुइयां बोई जा रही हैं। आप क्यों नहीं देख लेते? वैसे भी दूसरे घरों में ताक झांक करने की आपकी कुछ ज्यादा ही आदत है, तो आप देखिए, जाइए जाइए। अरे यार, ये आखिर भाभी जी के घर में ऐसा कौन सा रायता फैला हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भभूति जी भाभी जी को अपराध के दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं भाभी जी नहीं, हम भभूति जी को उनके गंदे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन कैसे यार, पता तो चले कि भाभी जी के घर में आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है। क्या हुआ सेठ जी, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी टेंशन दूर कर दूंगा। अबे तू टेंशन दूर करने वाली नहीं, तू तो टेंशन देने वाली पार्टी है। जा वाले पानी ले गया। अच्छा इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि मटर पनीर की सब्जी और मेथी के पराठे खाओगे? खा लेंगे। खाओगे तो बना लो। पानी लेकर आ रही हूँ।
अरे यार, एक तो हम वैसे इतने परेशान चल रहे हैं, ऊपर से हमें बदतमीज नौकर ने और परेशान कर रखा है। क्या करें? ये लो सेठ जी, अपनी प्यास बुझा लो। अबे ये प्यास अब पानी से नहीं बुझने वाली बे। पानी से नहीं तो क्या खून से बुझेगी? मतलब खून पीऊंगा। इतने सालों से और क्या कर रहा हो? मेरा खून ही पी रहा हो। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। कभी कभी मनुष्य टाइप के लोग भी बहुत अच्छे आइडियाज दे जाते हैं। बेटे तूने ये बात सच कर दिखाई। ऐसा मैंने क्या सच कर दिया? फिर जा जल्दी से तौलिया लेके आ, हम नहाएंगे। सेठ जी सटिया गए हो क्या? हॉल में नहाओगे? बेटे तौलिया लेके आ बेटे, नहाएंगे। ज्यादा प्रश्न मत कर, जा। ये पकड़ो, ला रही हूँ तौलिया। गाल गीला कर दिया यार, हद हो गए। में पता नहीं क्यों लोग मुझे तंग कर। तिवारी जी आप हैं? जी भाभी जी, हम हैं। अरे बाबा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या है भाभी जी कि दरअसल हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया है। तिवारी जी, आपको पानी की कमी का जरा भी लिहाज नहीं? देश सूखे की मार को झेल रहा है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं देश भर में, और आप पानी बर्बाद कर रहे। भाभी जी आप बात को कहां से कहां ले गई? क्या कहा आपने? नहीं भाभी जी, हमारा कहने का मतलब यह है कि हम भी पानी की बहुत कदर करते हैं, लेकिन क्या है कि आज हमारे यहाँ पानी आया ही नहीं। तो बस फिर हमें नहाना है। तो अगर आप एक दिन नहीं नहाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। वैसे भी मुझे अंगूरी जी ने बताया है कि 15-15 दिन तक आप नहीं नहाते थे। ये क्या बात कर रही भाभी जी? हम रोजाना नहाते हैं, और आज हमारा नहाना बहुत जरूरी है। हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है भाभी जी। तो एक काम कीजिए, गंगा जी में गोता लगाकर आ जाइए। अरे भाभी जी, गंगा जी बहुत दूर है भाभी जी। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, क्या हम नहा सकते हैं भाभी? एक मिनट। जी तिवारी जी, आपने मेरे घर को कोई सार्वजनिक स्नान गृह समझ रखा है कि मुंह उठा के चले आए नहाने के लिए? भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं तो क्या करूं? अलमारी में सजा के रखूं कि तिजोरी में छुपा के रखूं? अपने दिल में रख लीजिए भाभी जी। देखिए तिवारी जी, देखिए आपके होठ ऐसे 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 फिर से फड़फड़ा रहे हैं। जोर से बोलिए। आपको याद है भाभी जी? याद है आप और भभूति जी एक बार हमारे यहाँ नहाने आए थे, याद है आपको? हो, तो आप उस दिन का एहसान जता रहे हैं मुझे। एहसान ही तो जता रहे हैं आप मुझे। ठीक है, अगर मैं और विभू आपके घर में नहाने के लिए आए थे तो मैं अंदर से 10 रुपए लाकर देती हूँ आपके बाथरूम का भाड़ा। बाथरूम का भाड़ा? हाँ ऑफ कोर्स, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर नहाने जाते हैं तो आपको इतना ही भाड़ा देना पड़ता है ना। भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए तिवारी जी, मुझे कुछ नहीं कहना सुनना है। दफा हो जाइए आप यहाँ से। आपको आपके बाथरूम का भाड़ा दे दूंगी। और बहुत बेइज्जती कर ली आपने मेरी आज। आपने बेइज्जती की भाभी जी? बेइज्जती तो आपने हमारी की है। हाँ? तिवारी जी, मैंने आपकी बेइज्जती की? आपको शर्म नहीं आई ये इल्जाम लगाते हुए मुझ पर? शेम ऑन यू तिवारी जी, आई एम हर्ट। आज के बाद से आप शक्ल मत दिखाइए मुझे अपनी। यस, यू गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट भाभी जी, गेट लॉस्ट। ओहो, अरे यार हमने तो भाभी जी को कुछ भी नहीं कहा। अरे तिवारी यार, ये हो क्या रहा है? जरूर भभूति जी अपने ही घर में घुस के कोनो कांड कर रहे हैं, जिसे छिपाने के लिए भाभी जी ये सब कर रही है। यही है। सेठ जी, आलू के पराठे और बूंदी वाला रायता खाओगे? हाँ खाएंगे। तो बना लो। 4 एक्स्ट्रा बनाना, मैं भी खाऊंगा। अरे सर रैप्टा देंगे ना खींच के कि भिन्न आ जाएगा। तो मैंने क्या गलत कह दिया? अरे मुझे आलू के पराठे बनाना ना आवे तो? अबे तो हमने क्या तुझे घुइयां छीलने के लिए रखा है? घुइयां छीलना तो बहुत अच्छी आता है सेठ जी, जितनी चाय छिलवा लो। जा बेटा चल। अरे चल चल अरे चल, क्या हुआ? तू घुइयां के खेत में जा, बैठ के घुइयां छील। समझा? चल निकल यहाँ से, निकल। यार क्या कर रहा हो सेठ जी? अबे तुझे अपने घर से निकाल रहे हैं, निकल। सेठ जी
तुम मुझे घर से निकाल के सीधे सीधे अम्मा जी से पंगा ले रहे हो। अगर अम्मा जी को पता चल गया ना कि तुमने हमें घर से निकाला है तो तुम्हारे गुर्दे छील देंगी। अबे अम्मा के चमचे, किचन में जाके नाश्ता बना, नहीं तो हम तेरे गुर्दे छील देंगे। हमसे तो गुइयां भी ना चलेगी। क्या बोला बे? क्या बोला? क्या? कुछ नहीं, ऐसी बस। हट, रुक रुक, हट, ढिल्लो। आज आ रहा हूँ, गलत। अब बना रही हूँ यार। का भैया तिवारी, अरे काय को यार लौंडे को तुम इतना डांट रहे हो? अरे बखत सिर पर चढ़ गया है, क्या बताएं आपको। का बताएं तिवारी, कम तनख्वाह पे रखो भाव नौकर और ससुर दहेज में ले आई भाई लुगाई, ये दोनों बहुत जल्दी सर पे चढ़ जाते हैं। अरे हमने कहाँ रखा, खुद ही आया था हमारे पास काम मांगने। तो जो तनख्वाह दोगे सो ले लेंगे, तो हमने रख लिया। अबे यार, कम ससुर तुम टेक ना लगवाइयो कमाऊं। अरे अरे ऐसो है, कम पैसा की लालच में आके नौकर रख लो। लेकिन तुम्हें हम तिवारी बात बताएं, जो टिलुआ ससुर जितने कम पैसा में काम कर रहा हो है ना, एक दिन सूद समेत सब वसूल लेगो तुमसे। खैर ससुर छोड़ो, हमें कल लेने देने पास है। तुम जो बताओ, हमें तुमने कौन सी इंफॉर्मेशन देने के लाने बुलाओ है? दरोगा जी, पहले आप अपने नौ ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी की कसम खाओ। तिवारी तुम्हारा दिमाग खराब है का? हम ससुर अपने प्रेग्नेंट बीवी और नौ ठैया बच्चन की कसम काय को खाएंगे? वो इसलिए दरोगा जी, क्योंकि भाभी जी पे कोनो आंच नहीं आनी चाहिए। क्या बात कर रहे तिवारी? जा इन्फॉर्मेशन गोरी मैम के बारे में है का? नहीं, भाभी जी के बारे में नहीं है, भभूति जी के बारे में है। तो फिर इतना काय को तुम ऐसे ऐसे खुफिया बिल्कुल सीन बना रहे हो? ऐसी तैसी करा दो, का कांड है, का हो रहा हो? अरे काहे ना दरोगा जी, भभूति जी अपने घर में कोनो कांड कर रहे हैं। अरे का कांड कर रहे हैं, बोलो। अब यही तो पता नहीं चल रहा है। तुम यार तिवारी आदमियों पजामा, जब तुम्हें पता ही नहीं है ससुर के का कांड कर रहे हैं, तो कैसे कह रहे हो तुम फिर? क्या है ना दरोगा जी की भभूति जी सुबह से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, और भाभी जी किसी को घर में घुसने नहीं दे रही है। हमने घुसने की कोशिश की, हमें नहीं घुसने दिया। और पगलेट सक्सेना ने घुसने की कोशिश की, उसे भी नहीं घुसने दिया। क्या बात कर रहे तिवारी? हाँ, हमें तो लगता है कि ये जो अलीगढ़ वाले संजय महेश्वरी का साला किडनैप हुआ है ना, हाँ, ये कांड जरूर ये भभूति जी ने ही किया है। यार तुम क्या बात कर रहे यार? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कहा है ना कि भभूति जी के पास कोनो काम धंधा तो है नहीं, तो सोचा होगा कि चलो यही सब करके माल वाल कमा लिया जाए। लेकिन यार तिवारी तुम एक बात बताएं, संजय महेश्वरी जी हैं, उनके पास फिरौती वालन को एक फोन नहीं आओ यार, कैसी बात कर रही? नहीं, हो सकता है कि भभूति जी की गलती की वजह से आनंद फानन में महेश्वरी जी का साला टै बोल गया हो। अरे दादा तिवारी यार, जो तुम क्या बात कर रहे यार? संजय महेश्वरी हम खून पी जाएंगे यार, खून। नहीं, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, हम पक्का नहीं कह रहे हैं। अरे यार तुम आओ जो ससुर अंदाजा गाओ भुइयां के खेत में। अब हमें तो पता करने पड़ेगा ना, अंदर चल के कर आए तो फैल रहो यार। तो ठीक है, फिर आज रात चल के पता लगाया जाए कि अंदर क्या कांड चल रहा है। लेकिन आपको अपने नौ ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी की कसम है कि भाभी जी पे आंच नहीं आनी चाहिए। अरे यार तिवारी तुम कैसी बातें कर रहे हो? कसम काय को खिला रहे हो? अरे हमें ससुर तुमसे ज्यादा फिक्र है अपनी गोरी मैम की। अरे हमारा मतलब जो है यार तिवारी के गोरी मैम अपने मोहल्ला की नाक है, नाक। अनु, अनु, अरे कहाँ हो यार? इस गड्ढे में मेरा दम घुट रहा है। Can you hear me? अनु? दिख ही नहीं रहा है विभू। विभू, अरे विभू कुछ निकला क्या? हाँ, पानी निकल आया है। 20 फीट नीचे हूँ गड्ढे में, 20 फुट। यहाँ बहुत अंधेरा है यार। अच्छा ठीक है, अब तुम ऊपर आ जाओ, एक काम करो ऊपर आ जाओ अब।
अरे यार ऊपर आ जाओ, मतलब क्या हुआ यार, कैसे ऊपर आ जाऊं? कुछ सीढ़ी लगी हुई है क्या, चढ़ के ऊपर आ जाऊंगा? ओ ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा रुको, मैं रस्सी लेके आ रही हूँ, रुको यहीं पर। अरे अन्नू कहाँ हो यार, बहुत अंधेरा है यहाँ पे, डर लग रहा है मुझे। अन्नू अन्नू समझा करो बात को, आई एम ऑन द एज बेबी, मुझे बाथरूम जाना है यार। अरे यार क्या करूं यार, बड़ी जोर से लगा है, ये कर लो क्या, इसी पानी में मिल भी जाएगा। वो आ रही हूँ ना। विभू, मैं रस्सी फेंक रही हूँ, तुम रस्सी को पकड़ो। अरे यार लेकिन खींचेगा कौन? मैं खींचूंगी और कौन खींचेगा, तुम रस्सी पकड़ो। रहने दो, तुम्हारे हाथ है तो उखड़ के नीचे आ जाएगा। पकड़ा ना? हाँ पकड़ा हुआ है, खींचो। अच्छा ठीक है, पकड़े रहो, मैं खींच रही हूँ तुम्हें बाहर, तुम बाहर आओगे अब। खींचो, अरे खींचो ना यार।